मरियम बीबी को ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। जो भी जितनी भी तलखियाँ हों, मगरमच्छ के आंसू और मगरमच्छ के तस्वे बहा रहे हैं कि उन्हें अरशद शरीफ साहब का बहुत दुख है, या तो ये जो तस्वे बहा रहे हैं ये मुनाफिकत है। इमरान साहब को टारगेट दिया गया है 19 नवंबर का कि 19 नवंबर तक वो कोई फस क्रिएट करके अपने लिए इस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेस अर्न कर लें, अगर वो कर सकते हैं। इमरान खान साहब जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें मुल्क से बाहर जाने का मशवरा दिया। इमरान साहब को भी तलब करेगी ये FIA, बाकायदा FIR दर्ज करेगी लोगों के खिलाफ अगर उसमें पाकिस्तान में मौजूद लोग पाए गए मुलव्वस तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मुल्की हालात व वाक़यात पे तबसरा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अरशद शरीफ साहब की जो नागहानी मौत है उस पर पूरा मुल्क जो है वो उसमें गम गुस्सा तो पाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो लीडरान होते हैं, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, उनका रवैया भी जो है उनको लेके बहुत ही अजीब व गरीब है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमारे वीलॉग रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि ये हुआ था तो हम डिस्कस नहीं कर सके थे, मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया, जो ट्वीट की, बहरहाल उनकी जो है वो माजरत भी आ गई काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो गुस्से के बाद मीडिया पे वो चीज़ जो है वो काफ़ी उछाली गई। लेकिन उसके बाद रात गए हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से भी जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान उस दिन किया गया है जिस दिन जो है वो अरशद शरीफ साहब के कुल होंगे। तो क्या जब इतने टाइम से लॉन्ग मार्च लटकाई जा रही थी तो क्या थोड़ा सा और इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसको वो कैश करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी में फ़ौरन से लॉन्ग मार्च हो जाए? ऐसी क्या कौन सी आफत आ गई है? देखिए अफीफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। पहले तो हम मरियम बीबी की बात कर लेते हैं। मरियम बीबी को ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। जो भी जितनी भी तलखियाँ हों, बिल्कुल जी। क्योंकि मुझे जरदारी साहब की वो बात याद आती है कि किसी भी कौम को नॉर्मलाइज होने के लिए एक इंतकाम छोड़ना पड़ेगा, एक बदला छोड़ना पड़ेगा। तो हमने भुट्टो का बदला जो बिल्कुल है वो छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, तो तभी जो जी। है वो कौम के अंदर नॉर्मलाइज होगा। मरियम जो हैं उनके लिए भी मेरी यही जो है वो गुजारिश होगी, सजेशन होगी कि वो एक बदला उन्हें छोड़ना पड़ेगा एक साइड को, वरना तो एक साइड बदला लेगी, फिर दूसरी साइड लेगी, फिर तीसरी वही एक साइड लेगी, वो पिंग पोंग फिर तो नस्लों ये तक सिलसिला चलेगा। चलता रहेगा और कि इसका कोई हाँ, फुल स्टॉप तो तो कहीं होगा नहीं। जो लीडर्स होते हैं ना, जैसे देखिए 28 साल की कैद काटने के बाद जो था वो नेल्सन मंडेला ने अपना बदला नहीं लिया, छोड़ दिया अपना बदला, जी बिल्कुल, ठीक है, माफ़ कर दिया, ऐसे ही है। तो वो कौम को जी, लेके आगे बढ़ गया ना। तो इसी तरह जी, हम ये तवक्को करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ जो हैं वो भी इस तरह की बातों से मावरा हो जाएं, उसको लेके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि क़यादत की एक कीमत होती है। एक तो ये बात होगी। दूसरी, आपने ये कहा कि इमरान साहब जो हैं उन्होंने इस अमर का भी ध्यान नहीं किया कि वो जिस दिन कुल होंगे इसके अपना अरशद शरीफ मरहूम अरशद के, शरीफ साहब के। उस दिन वो बल्कि उस दिन वो जो होंगे वो लिबर्टी के अंदर जो है वो जुलूस निकालने के लिए, लॉन्ग मार्च निकालने के लिए इकट्ठे हो रहे होंगे, और PTI के जलसों का एक माहौल है, उसमें नाच गाना होता है, मेरा मतलब है हाउ हू होता है, तमाम किस्म के ना अमाल होते हैं। जी, तो मेरा मतलब है जी, कि अगर या तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो ये मुनाफकत कर रहे हैं, जो वो मगरमच्छ के आंसू और मगरमच्छ के तस्वे बहा रहे हैं कि उन्हें अरशद शरीफ साहब का बहुत दुख है, तो या तो ये गलत बात है। वैसे अरशद शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने एक इतराफ़ कर लिया, वो मैं बाद में बताता हूँ। या तो ये जो तस्वे बहा रहे हैं ये मुनाफकत है, और या फिर अगर ये मुनाफकत नहीं है तो फिर उनका अमल जो है वो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं होता उससे बिल्कुल अगले दिन। तो फिर वजह क्या है, वो फोर्स क्यों हुए कि वो ऐसा करें? देखिए इमरान, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, आप इसे ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। इमरान साहब को टारगेट दिया गया है 19 नवंबर का कि 19 नवंबर तक वो कोई फस क्रिएट करके अपने लिए इस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेस अर्न कर लें, अगर वो कर सकते हैं तो।
ठीक है। और अगर अच्छा, ये 19 उन्नीस नवंबर गुजर नवंबर गया और वो जो मुतवक्को तकर्री है वो हो गई, तो इमरान खान साहब पूरे निज़ाम से कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो उनको सर, जल्दी यहाँ बहुत पे है। एक एक अपना मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि इस लॉन्ग मार्च को लेके और जो जिस तरह से हुकूमत की तैयारी है लॉन्ग मार्च को रोकने की, इन चीज़ों को लेके बहुत से सीनियर सहाफ़ी इस बात का भी अंदिया देते हुए हमें जो है वो दिखाई देते हैं अपने ट्वीट्स में, अपने प्रोग्राम्स में, कि अगर कोई सिचुएशन ख़राब हुई तो मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो अगर फिर हाँ, ये मार्शल लॉ लग गया तो कौन सी तकर्री और कौन सा सब कुछ, ये तो फिर सारा का सारा यही, और फिर कौन सी जमहूरियत, सबका सब तो यही धरा का धरा रह जाएगा। देखिए इनडायरेक्टली तौर पे ये जो माहिरीन हैं, ये जो मशवरा दे रहे हैं, ये भी वही माहिरीन हैं जो दूसरी तरफ से दूसरे गेट से इमरान खान साहब को 19 तक का की इतला दे रहे हैं कि जो कुछ करना है आपने 19 तक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है वो एक अहम पोस्ट से एक अहम शख्सियत की रिटायरमेंट हो जानी है। अहम, बहुत अहम से तो रिटायरमेंट 28 को होनी है ना, लेकिन एक और अहम ओहदे से भी एक अहम शख्सियत की रिटायरमेंट हो जानी है और उन्होंने घर तशरीफ़ ले जाना बाइज़्ज़त तरीके से। तो उनके होते हुए आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये जो लोग इस तरह का कह रहे हैं ना, मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, इसी तरह की अफवाहों को ही ख़त्म करने के लिए हमने देखा है कि जनाब सिपा सलार का बयान बड़ी तसरीह के साथ एक नहीं, दो नहीं, 3 जगहों के ऊपर ना सिर्फ के आया, बल्कि उसको मीडिया में रिपोर्ट और लीक भी करवाया गया कि उन्होंने कहा कि कम वट में मैं 28 को अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है। और ये जो लोग मार्शल लॉ की बात करते हैं, अगर आप अपने आप को महफूज तस्वर करें और गुस्सा ना करें तो मैं इस पे बात कर लूँ। मार्शल लॉ कब जी जी। लगते हैं? जब यूनिटी ऑफ कमांड होता है। और यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है उसके नतीजे के अंदर कुछ पाकिस्तान के अंदर ओहदे हैं, उन ओहदों के ऊपर जो है वो कुछ लोग बैठे होते हैं और वो बहम कोलाइड कर जाए, तो फिर उस यूनिटी ऑफ कमांड के ज़रिए जो होता है वो टेक ओवर कर लेते हैं, जिसको हम कूदता भी कह देते हैं, मार्शल लॉ भी कह देते हैं, इनकलाब भी कह देते हैं। लेकिन अगर जी। उनके अंदर एक या दो लिंक्स मिसिंग हों, ठीक है ना, मैं अब उन ओहदों के नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अगर उन ओहदों के लोग बाहम कोलाइड ना कर रहे हों, कल्यूड ना कर रहे हों आपस के अंदर, तो फिर उसका इम्कान नहीं होता। और मेरे इल्म के मुताबिक सही। उन 4 ओहदों के ऊपर इस वक्त जो है वो मार्शल लॉ के उन 4 ओहदों में से 3 पे इस वक्त मार्शल लॉ के हामी लोग नहीं बैठे हुए, बल्कि ऐसे लोग हैं जो कि ये यकीन रखते हैं कि हमें सियासी अमल के अंदर जो था वो हमारा तजर्बा नाकाम हो गया, प्रोजेक्ट इमरान खान हमारा फ्लॉप हो गया, हमें इससे पुल आउट करना चाहिए, हमें इससे बैक आउट करना चाहिए और लेट द पॉलिटिकल पार्टीज मतलब के रिलेट विद ईच अदर और इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि सर इस तरह से फिर अगर 4 में से 3 लोग जो है वो एग्री नहीं करते तो फिर तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी जी लेकिन कमिंग बैक टू अरशद शरीफ साहब वाला जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, अब ये कहा जा रहा है कि उनके हवाले से जो है वो एक कमीशन जो है वो बना दिया गया है और उसकी सारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी, जिसमें कि FIA और IB के लोग हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कोई शफाफ इंक्वायरी हो सकेगी या अब इसकी देखिए, कोई रिपोर्ट सामने आएगी, या हाँ, उसको भी जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो रोक लिया जाएगा, जो हमेशा होता आया है? नहीं देखिए, इसमें तो रोकने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं ना बनता। हाँ ये है कि उस रिपोर्ट को पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ सियासी कुव्वतें मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि वो रिपोर्ट जो होगी अगर उनके मफादात के मुताबिक आएगी या उनका जो बयानिया जो उन्होंने अभी इस्टेब्लिश कर लिया है और इस वक्त इमरान खान साहब की इमामत में एक अदारे की तरफ उंगली उठा दी है बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी सबूत के, अगर उनके इस आइडिया को वो रिपोर्ट सपोर्ट करती होगी, जो कि 99% नहीं कर रही होगी, बल्कि 100% ही समझें कि वो नहीं कर रही होगी, तो फिर तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो उसको खुदा न खास्ता सपोर्ट करते हुए उसमें कोई आर्गूमेंट आ गए तो वो यकीनन उसको मान लेंगे, क्योंकि डिवीजन वो इतनी खौफनाक जनरेट कर चुके हुए हैं सोसाइटी के अंदर
और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि उसके हवाले से भी लोगों के अंदर शकूक व शुबहात उभर आएंगे। देखिए सर, ये डिवीजन क्रिएट करने में आप ये भी तो देखें ना, जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें मुल्क से बाहर जाने का मशवरा दिया या उनको जाने दिया। वो उनको यहाँ भी तो रोक सकते थे, यहाँ उनकी सिक्योरिटी का भी तो कोई इंतजाम हो सकता था। तो इस मामले में तो फिर कहीं ना कहीं तो इमरान खान साहब से भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। उनको जी इसका बिल्कुल मतलब है जी, या तो सब कुछ पता है। बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। मैं आपको ये इतला दे रहा हूँ कि इमरान साहब को भी तलब करेगी ये जो कमेटी बनी है, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी। फ़िलहाल तो उसे जाना है और जाके वहाँ पे मौके पे कीनिया में नैरोबी से जो है वो 120 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर जो हकायक जो वाक़या हुआ है उसके हकायक को रिकॉर्ड पे लाना है। ये नहीं होगा कि ये लेटर लिखेंगे, इस कमेटी को वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो लोकल पुलिस हुकाम है उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और उनके इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। देखिए इस कमेटी की कंपोजिशन आपको देखनी चाहिए। इसके अंदर दो अदारे ऐसे हैं। एक अदारा FIA जो है वो अदारा है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और बाकी दो अदारे जो हैं वो इतलात फराहम करने वाले अदारे हैं, उनको हम जसूसी के अदारे कहते हैं। एक तो हमारी प्रीमियर नंबर 1 एजेंसी जो है, ठीक है, ISI, उनके भी तो एक साहब शामिल है ना, और IB जो है वो सिविलियन साइड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देती है। ये इन्वेस्टिगेशन के अदारे नहीं है, ये तहकीक करके मुकदमा फाइल करके फाइल करने के दायरे नहीं है। ये जिम्मेदारी जो होगी ये FIA की होगी कि ये वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करके हकायक जो है वो हुकूमत के सामने लेके आएगी। और चूंकि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है ये कोई कमीशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं है, लिहाजा ये सिफारिश भी नहीं करेगी। FIA बाकायदा FIR दर्ज करेगी लोगों के खिलाफ अगर उसमें पाकिस्तान में मौजूद लोग पाए गए मुलव्वस तो। इसलिए ये बड़ी अहम कमेटी है। आप चीफ जस्टिस की सरबराही में भी अगर जुडिशल कमीशन बना देते तो वो उतना मौसर नहीं हो सकता था जितनी इस कमेटी ने मौसर होना है। नंबर 1, इतलात जो हैं, अल्लाह करे, हाँ, इतलात जो हैं उनकी कलेक्शन जो होगी वो अपना इंटेलिजेंस अदारों का काम होगा कि वो इतलात जो हैं उनको ट्रैक करें, उनसे आखिरी वक्त में किस किस ने बात की, उनका मोबाइल वहाँ पे कोशिश होगी। वो जो दो लोगों का नाम आ रहा है अरशद शरीफ साहब के हवाले से, और एक बंदा जो ड्राइव कर रहा था जिसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कहा गया कि वो ज़ख्मी है लेकिन वो इतना ज़ख्मी था कि वो अगले घंटे घर चला गया वहाँ से। उन लोगों तक रसाई जो है वो इन्हें मांगना है। अगर वो लोग अभी तक कीनिया में हुए तो मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि उन लोगों को वहाँ से गायब होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल बाकायदा प्लान्ड क्रिमिनल मर्डर है, ठीक है, तो वो वहाँ से गायब होने चाहिए। मेरी ये छठी हिस्स कहती है। जब तक ये कमेटी पहुँचेगी और जब हमारा ये विलाग लोगों तक पहुँचेगा उस वक्त तक ये कमेटी अपना काम शुरू कर चुकी होगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है। तो इसलिए मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा किया है हुकूमत ने कि फौरी तौर पे ये कमेटी बनाई है जिसने हकायक को रिकॉर्ड पे लाने का काम शुरू कर दिया है, और उनका इंटरेक्शन भी हो गया है कीनिया के पुलिस हुकाम के साथ और वो वहाँ पे जा भी रहे हैं। आखिरी इतलात यही थी और हो सकता है जब तक हमारा विलाग लोगों तक पहुँचे वो वहाँ पे पहुँच गए हों और हकायक की रिकॉर्डिंग उन्होंने शुरू कर दी हो। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से जो है वो आवाम को एक बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है। इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया है, लेकिन मुझे वो कोई खुशखबरी जो है वो मुकम्मल नहीं लगती। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उससे $1.5 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं और वो रिलीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन है और इतने अरब डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहे हैं तो फिर ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्यों नीचे जाती जा रही है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अगर बेहतरी की सूरत आ रही है तो मार्केट जो स्टॉक मार्केट होती है वो तो इंडिकेटर होती है। क्योंकि अगर इतने मतलब $1.5 बिलियन अगर वो हमारे खजाने में जमा होंगे तो फिर तो मार्केट तो नीचे नहीं जानी चाहिए ना। हाँ नहीं, $1.5 बिलियन की वैसे कोई अहमियत कोई नहीं है। हम $72 अरब का
हमारा ट्रेड का वॉल्यूम है। सर हमारे जैसों को तो, मेरे जैसों से तो गिनती पूछे तो शायद मुझे पता भी ना हो कि उसमें कितने जीरो होंगे। तो खैर बहरहाल अहमियत तो है, और ऐसे हालात में जब हम सैलाब से जो है ना वो वैसे ही बुरा हाल है, तो जितने भी हों वो उसकी ऑब्वियसली एक कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। अच्छा, इस वक्त ना इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर सारी मनफी खबरें फैलाई जा रही हैं ना। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जो नवंबर में MBS पाकिस्तान आ रहे थे दौरे के ऊपर, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र उन्होंने दौरा मुलतवी कर दिया। ये भी एक अफवाह छोड़ी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये सारी नेगेटिव खबरों ने मिल के तो इस इम्पैक्ट को जनरेट किया है। $1.5 बिलियन जो है उसका आना सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल था। और मैं आपको ये बताऊं कि वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। स्टेट बैंक के अंदर जो पाकिस्तान का ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 है हुकूमत पाकिस्तान का, जिसको हम कौमी ख़जाना कहते हैं, उसके अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। परसों तरसों मुआहदा हुआ था, परसों मुआहदे के फ़ौरन बाद 24 घंटे में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाने थे। लेकिन साथ में ही मनफी खबरें भी आना शुरू हो गई। एक तो ये कि MBS का दौरा, जिसके अंदर उसने $12 अरब वाली वो प्रोजेक्ट रिफाइनरी का, जो कि इमरान खान साहब के घड़ी बेचने के नतीजे के अंदर वो सारा प्रोजेक्ट जो था वो हमने सऊदीया ने मुलतवी कर दिया था। उसकी बहाली का ऐलान भी किया था और उसके इफ्तिताह की भी बातें हो रही थी दोबारा। PMLN की सोशल मीडिया टीम इसको फैलाती हुई पाई जा रही थी। अगर वो दौरा नहीं होगा तो वो नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा जो है उसकी भी इल्तवा की खबरें, और पाकिस्तान के जो सॉवरन बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी रेटिंग एकदम नेगेटिव हुई है, जिसके नतीजे के अंदर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ गया है। स्टॉक मार्केट इस वजह से नीचे गई है। वैसे कुछ लोग इसको इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब नाअहल हुए थे उस दिन स्टॉक मार्केट उठी थी, 350-400 पॉइंट उठी थी। सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर उसके अंदर 300-400 पॉइंट की पॉजिटिविटी हो गई थी। यानी कि उसने सेलिब्रेट किया था इस बात को कि इमरान खान साहब नाअहल हो गए। तो जैसे इमरान खान साहब ने मार्च का ऐलान किया है, तो उसके साथ ही हमने देखा कि मार्केट डम करके नीचे आने लगी है। तो इसके बैकएंड के ऊपर दूसरी भी मनफी खबरें कार फरमा हैं। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ, इसहाक डार साहब ने कह रखा है, उन्होंने आते ही अपना बयान दिया था, वो चुप करके बैठे हुए हैं इस वक्त, वो कुछ नहीं कह रहे मीडिया पे। और उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के एटमी धमाके के नतीजे में पाकिस्तान पे पाबंदियां लग गई थीं, तो मैंने तो उस वक्त मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया था। तो इस वक्त तो हम फिर भी बेहतर हालत में हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं हैं, और हमारे दोस्त जो हैं वो हमारी मदद करने को तैयार हैं, और जो है वो अदारे जो हैं वो हमें बेल आउट करने को तैयार हैं सैलाब की वजह से या सैलाब के बाद। तो ऐसे वक्त में उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम प्रॉमिस के मुताबिक जो हमारी अदायगियां हैं दिसंबर तक की, वो हम अदा करेंगे, और हमारे पास इतने डॉलर होंगे। इसीलिए देखें ना, उनका यही है ना कि आज फिर मेरा ख्याल है कोई 67 पैसा जो है वो रुपये की कदर में इजाफा हुआ है डॉलर के मुकाबले में। यानी रुपया आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ जो है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब आप क्या होता है कि जनाब कोई बंदा जो है वो चीज़ बाहर से मंगवाने के लिए स्टेट बैंक को कहता है कि ये ले रुपए मेरे से और मुझे डॉलर दे, मैं ताकि बाहर से चीज़ मंगवा सकूं, और वो उसको स्टेट बैंक को डॉलर देना होते हैं। अगर स्टेट बैंक उसको डॉलर नहीं दे सकता तो यही होता है, ये कहा जाता है ना कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। तो उन्होंने कहना है, वो कह रहे हैं कि किसी बंदे को भी डॉलर से इनकार नहीं है, बस पैनिक ना करें आप, लाइन में लग के तो सबका काम होता जाएगा, और वो हो रहा है। अब उनकी अंडरटेकिंग अपनी जगह के ऊपर, और बज़ाहिर वो पहले एक कामयाबी हासिल कर भी चुके हुए हैं, वो अपनी जगह के ऊपर इम्पोर्टेंस की हामिल है। लेकिन ये जो मार्केट में खबरें फैली हैं या फैलाई गई हैं, ठीक है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक बैरोमीटर हैं, मैं इंडिकेटर नहीं कह रहा, बैरोमीटर हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसका नीचे जाना बड़ा मानी खेज है। इस हवाले से एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। जी नाज़रीन, आपने रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस सुना कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक है, लेकिन पाकिस्तान इससे कैसे निकलेगा, ये कैसे निकल सकता है, आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, वो हम आपको अपने व्लॉग्स के जरिए जो है वो ज़रूर बताते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।